हुए यार लग गई, निकलो। अमेरिकन एलीट्स की एक इनवाइट ओनली सीक्रेट सोसाइटी। तो बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई इस वीडियो पे आई स्नेक इनटू बोहेमियन ग्रुप। ठीक है भाई, बोहेमियन ग्रुप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। ठीक है, तो आज हम इसका भी देखने वाले हैं कि क्या सीन रहता है। तो लेट्स चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हुए यार लग गई, निकलो। अमेरिकन एलीट्स की एक इनवाइट ओनली सीक्रेट सोसाइटी जो हर साल 2 हफ्ते जंगल में मिलकर दुनिया का भाई इसके बारे में ना मैंने थोड़ा ऐसा सुना है कि ये ना बहुत ही मतलब एक ख़तरनाक, तुम जेफरी एप्स्टीन का पार्ट 2 समझ लो। ठीक है, बस यहाँ पे गलत काम नहीं होते हैं, ऐसा गूगल वगैरह ने मुझे बताया है। गलत काम नहीं होते हैं, बस ये जेफरी एप्स्टीन का जो सिस्टम है ना कि वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, मिलते थे, प्लानिंग करते थे, क्या क्या चीज़ें वो सब चीज़ें यहाँ होती हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी रहा है। यहाँ पे सिर्फ ओनली मेल्स अवेलेबल, मतलब इनवाइटेड होते हैं, फीमेल्स का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं भाई क्या सीन रहता है इसमें। फ्यूचर डिसाइड करते हैं और एक 40 फुट के उल्लू भगवान मुलौज के सामने इंसानी बलि की रस्में या अफवाहें कहती हैं। लोग सोचने लगे हैं यहाँ क्या होता है जब बॉक्सर रायन गार्सिया ने ये कहा, बच्चे बच्चे गाइस बच्चे वो बच्चे खा रहे हैं और मैं पगल हूँ। तो वो बैंकर्स और पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ बैठे हैं, है ना? हाँ। और कोई आदमी एक देखो इस वीडियो में ये बंदे बता रहे हैं कि वो इंसान वगैरह की बलि देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन गूगल ने मुझे ऐसा नहीं बताया। ठीक है, तो मैंने तो जो बताया मैंने गूगल की तरफ से बताया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मुझे गूगल ने बताया भाई वो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं भाई। लाता है, माना जाता है कि वो एक बॉडी है, यूज आग में डालते, सब एक उल्लू भगवान की पूजा कर रहे हैं। बट ग्रोव में घुसने से पहले लोकल्स क्या जानते हैं? सामने टावल मिला, आप लोग जानते हैं वो उल्लू क्या है? हाँ वो है नहीं 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 वो नहीं, नहीं नहीं हम बस घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, लगा आपने देखा, हम जा सकते हैं, बस जानना चाहते हैं उल्लू का क्या सीन है। वो सच में ये आपको नहीं पता? लोकल सावधान, बोहेमियन ग्रोव के बारे में कुछ जानते हैं? पहले काम किया। आपने वहाँ काम किया? यस। ओ, क्या देखा? चीज़ें जिनके बारे में बोल नहीं सकता। एक्चुअली या कुछ बताएंगे थियोरेटिकली क्या देखा होगा अगर कोई वहाँ काम करता? बोल सकता हूँ उस बारे में। पेपर साइन किया? नो। कुछ में हिस्सा लिया था? आपका इंट्रो सर। ओके, वाओ, पढ़ना मैं तो सावधान रहूँ, हम पावरफुल चीज़ों से डील कर रहे हैं। नहीं कह सकता। उसने क्या देखा? ग्रोव के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, वहाँ काम किया था 10-15 साल पहले। ओ, मुझे कैमरे पे नहीं आना। पता है हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग वहीं प्लान की थी। वो क्या था? नेवर माइंड। हर कोई ग्रोव के बारे में जानता था जब तक मेरा कैमरा नहीं देखा। अच्छी जगह नहीं जब तक पता ना हो क्या कर रहे हो। आपका क्या मतलब है? वहाँ बहुत अमीर पगल लोग हैं। आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे पिता अंदर थे। ओ, वो क्लब में थे? या वो कौन थे? वो एक मेसन है। ओ, वो एक मिशन है? 39। उनकी विल मिली? उनकी फ्री मेसन विल? नहीं ये बात मैं नहीं बता सकता। ओके, कुछ जानना चाहिए? शायद नहीं, शायद। भाई देखो कुछ तो तगड़ा है कि कोई बंदा इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। भाई पहले तो थोड़ा बहुत बताने को रेडी हैं, लेकिन कैमरा आती भाई बिल्कुल नहीं बता रहा कोई भी। भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई। इससे पंगा नहीं लेना चाहते। ओके, मेरा काम हो गया। ऑलराइट, आपके टाइम के लिए थैंक यू, अप्रिशिएट यू। क्या होगा? मुझे नहीं पता। ग्रोव के बारे में कुछ जानते हैं? ग्रोव के बारे में बहुत जानता है। शेयर करना चाहिए? नहीं ये इसमें कुछ डार्क है? फिल्म मत करो, निकलो। ओके, वहाँ ऊपर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते? अजीब चीज़ें देखी हैं या नहीं? कभी कभी क्या? बहुत नॉटी चीज़ें होती हैं वहाँ, बस खुल के मौज करते हैं। लकीली पास में क्रिस्टल स्टोर मिला जहां लेडी ने क्लेम किया उसने जॉर्ज बुश के अंडरवेयर फोल्ड किए थे जब वो टाउन में थे। बोहेमियन ग्रोव के बारे में कुछ? बहुत कुछ। बहुत कुछ। आप क्या जानते हैं? मेन बोहेमियन ग्रोव के लिए कपड़े तय किए हैं पहले। उनके सारे कपड़े लॉन्ड्रोमार्ट से प्रोसेस होते हैं जो कोने के Interesting. आसपास है। तो मैंने जॉर्ज बुश की चादरें तय की हैं। आप बहुत हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए देखना शुरू कर देंगे सीधे प्रॉपर्टी पर। बिल क्लिंटन वहाँ गए, जॉर्ज बुश वहाँ गए। अफवाह है अगला प्रेसिडेंट कौन होगा वहीं डिसाइड होता है पहले, ये अफवाह है। मेरे पास ग्रोवर्स थे, एक बंदा क्रेडिट कार्ड भूल गया तो मुझे ग्रोव कार्ड दे दिया कोलैटरल के तौर पर, और वाह, मैं ऐसी ग्रोव थी। ID। और ग्रोव से पहले बहुत लिमोस हाई एंड हुकर्स के साथ आती दिखती हैं। उन्हें फैसिलिटी में लेडीज़ लाने की परमिशन नहीं, बट लड़के कैंपस से बाहर रहते हैं। दूसरी बात, वो हर साल लोकल से पूछते हैं ड्रग्स कहाँ मिलेंगी। एक जेंटलमैन थे जिन्हें मेन स्ट्रीट बार में 6 साल सर्व करने का प्रिविलेज मिला। वो साल भर ग्रोव पर रहते थे। बहुत रिच होना होगा, फैमिली से वेटेड होना होगा, और शायद उन्होंने आखिरी साल वहीं बिताए। वो अच्छे लोगों में से थे। वो हफ्ते में 3 बार मेन स्ट्रीट आते थे डिनर ड्रिंक्स के लिए। फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है, फ़र्क पड़ता है आप दूसरों से कैसा बिहेव करते हैं। तो वो उनमें से थे जो जैनिटर और CEO को सेम रिस्पेक्ट देते थे। बट सारे ग्रोवर्स एक जैसे नहीं होते। उल्लू बत्तों वाले मंदिर में भाई ये तो कुछ अलग ही बता दिया इतने, बहुत ही अलग चीज़ें हैं कि मतलब
बहुत ही डिस्टर्बिंग है भाई, ये तो बहुत ही अलग चीज़ है यार। ये तो देखते हैं भाई क्या क्या सीन होने वाला आज की वीडियो में। सिर्फ एलीट, अमीर और फेमस मर्डॉन को इनवाइट किया जाता है, साथ में एक्सट्रीम सीक्रेसी और सिक्योरिटी। ये ही रियल फुटेज है जो एलेक्स जोन्स ने साल 2000 में इवेंट में कैप्चर किया। कुछ मानते हैं सेरेमनी में नस्ली इंसान को जिंदा जलाते थे, दूसरे मानते हैं ये लोग बस नशे में मस्ती कर रहे और बिजनेस डील्स कर रहे, और यहाँ कुछ शैतानी या सटैनिक नहीं हो रहा। सब एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं। हैरानी नहीं होगी। वहीं सारे बड़े लोग घूमते हैं। ओके, पार्टी कर। किन बड़े लोगों के पास? सब। भाई वो अंकल इतना हिल क्यों रहा भाई? इसको क्या इस पे क्या चढ़ गया? इस पे भी कुछ चढ़ गया लगता थी क्या भाई? कुछ तो सीन है इसका। अंकल बस हिले ना इतना भाई। व्हाइट हाउस के लोग इनवाइट किया गया? नहीं करते तो जाते। जाना है। हाँ मैं जाता। पिछली बार प्रेसिडेंट के लिए कौन लड़ रहा था? अल गोर। वो अपनी क्राउड के साथ आए थे, काली एसयूवी और वो सब, और उन्हें एक कॉकटेल के लिए इनवाइट किया, बट उन्होंने मना कर दिया। बट वे उस टाइम ग्रोव जा रहे थे। सब एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं? मुझे पता है वे करते हैं। क्या आपके पास सबूत है? नो। उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं और एक बड़ी फीस देनी पड़ती है हिस्सा बनने के लिए। लगता है अजीब चीज़ें उस बोहेमियन में होती हैं, नहीं पता, बस कहानियाँ सुनी हैं, बट किसे पता वहाँ क्या होता है यार, मुझे नहीं जानना भी नहीं चाहूँगा। लगता है जादू टोना या ड्रूइड क्राफ्ट करते हैं। लगता है, मानना है वहाँ कुछ है, कुछ जादुई स्पिरिचुअल टाइप, बट वो बोहेमियन लोग बस एक रहस्य है, यही लगता है। कुछ पावरफुल लोगों को जानता हूँ इस दुनिया में, दुनिया के लीडर्स जो वहाँ जाते हैं, इतना जानता हूँ। कुछ दिलचस्प लिखा है ग्रोव के बारे में जब से यहाँ है। वाव, वहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और वैसी चीज़ें हुई हैं, बट मैं सच में उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। आर यू श्योर? या भाई सब लोग वही सेम चीज़ क्यों कह रहे हैं कि भाई मैं ये होता है वो होता है, बस वही सेम चीज़ कह रहे हैं। कोई उससे बियॉन्ड नहीं सब बता रहा है कुछ कि वहाँ क्या रियल में होता है या क्या क्या। भाई देखो ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना ना हो, लेकिन सब सुने हुए हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा है क्या सीन है, पता नहीं कुछ भी। पता चला सबको ये ठीक नहीं लगता कि एलीट्स का ग्रुप जंगल में छुप कर मिल रहा है, बाकी देश का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। वर्कर्स बोहेमियन ग्रोव में केस कर रहे हैं एलीट क्लब पर वेज थेफ्ट के लिए। एक वर्कर ने मेंबर्स को बेहद अमीर बताया। प्राइवेट जेट, $multi-million कार्स, $2 लाख की वॉचेस, मालिबू में बीच हाउस। उन्होंने कहा उन्हें जॉब ड्यूटीज से अलग काम करने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जहां एक बिलियनियर मेंबर कैंप में अंडरवेयर लाना भूल गया और वलेद से कहा गया यूज़े हाथ से धो दें। बचपन में मेरी माँ प्रोटेस्ट कर रही थी। Really? इसका विरोध उनके यहाँ आने का। Privileged white mark, special lifestyle जीना, धन साझा न करना। बुक स्टोर गया जहाँ ओनर ने कहा और बुक खुद चुनी है। इस टाउन के बारे में कुछ अजीब लगा। जैसे बोहेमियन ग्रोव, Sure. बोहेमियन क्लब में। I see. Okay. जैसे वहाँ सिक्योरिटी और फेंसेस हैं। वे यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो वहीं रहते हैं। सुपर इंटरेस्टिंग है, ऑनलाइन काफी कुछ मिल जाएगा, पर ज़्यादा पब्लिश नहीं क्योंकि वो सीक्रेटिव हैं। ग्राउंड्स पे जाने की कोशिश की और उन्होंने जाने को कहा। फिर ट्राई करें, तब जा पाएंगे। मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। या? ट्राई करूँगी। Hey there. ग्रोव के बारे में कुछ जानते हो? आप वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ नहीं जा सकते? ओके, उन्हें जाते देखा है? नहीं, सच में नहीं। नहीं? नहीं, ये लोग सीक्रेटिव हैं। Alright. पूछने की कोशिश करो। ओ भाई जो अंदर भी जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? ऐसी पूरी वीडियो निकाल देगा यार। अंदर जा यार, मैं अंदर का सीन देखना चाहता हूँ यार। तू तो बाहर ही घूमे लगा पड़ा यार। मैं बाय। मर जाऊंगा? हाँ हो सकता है, वहाँ उनकी सिक्योरिटी है। Alright, मेरे लिए प्रे करना। See you. मुझे अंदर जाने देंगे? नो, गेट तक भी नहीं दोस्त, पार्किंग लॉट तक भी नहीं, वो स्ट्रिक्ट है। तो मैं पास की रिवर की तरफ गया ताकि पानी से पॉसिबल एंट्री ढूंढ सकूं। बोहेमियन ग्रोव उन पेड़ों के पार है, करंट तेज लग रहा है। हम यहाँ एक आउल ढूंढ रहे हैं। पता है अगर आप नीचे जाएं उस रोड पर और लेफ़्ट लें, चलते रहें तो वहाँ एक बैरिकेड जैसा है, एक अजीब फेंस लगता है, उस पर बहुत सारा मेटल लपेटा है। सच में अजीब, क्रीपी, थोड़ा डरावना है, ऑलमोस्ट रेजिडेंट ईविल जैसा वाइब है। इसके बारे में कुछ पता है? नहीं सच में नहीं, बस इतना कि जैसे सिक्योरिटी हमेशा पेट्रोल करती है, ओह हमारे पास लोग बोहेमियन के लिए आते हैं, और आप बस कार्स वगैरह से बता सकते हैं। कंबोज या एसयूवीज दोनों थोड़े। अगर किसी ग्रोव मेंबर को देखें तो पहचान लेंगे। कभी कभी गर्मियों में जब वो वहाँ होते हैं उनके पास कुछ खास होता है, जैसे वो पूरी वाइट चीज़। कभी कभी वो वाइट कपड़े पहनते हैं। हाँ, पर हमेशा नहीं। ये थोड़ा डरावना है। पता है, यहाँ हुकर्स आती है जब वो लोग यहाँ होते हैं। क्या वे हॉट है? हाँ, पर वो ज़्यादा चार्ज करती है। वो प्राइस पूछा है? नहीं, मैं बस उससे सच बोलो। मैं बस वही सोच रहा हूँ, बस झंझट शुरू करने के लिए। हाँ, नहीं लगता आधे जानते क्या। भाई आधे से ज़्यादा बंदे हिले क्यों हैं भाई यहाँ पे?
ये बात कर रहा है, कर रहा है, हिल क्यों रहा है भाई ये? कैसे कैसे लोग हैं भाई ये? ठीक है, लेकिन यू नो मोलॉच एक एंशिएंट सुमेरियन गॉड जैसा है और आई एम श्योर तुमने ये देखा होगा। हमने अंदर आते हुए एक आउल देखा था उस लॉज पर। ओह हाँ, कनेक्शन है। ये किसी तरह उससे जुदा है, पर यहाँ आसपास बहुत सारे आउल्स भी हैं। मोलॉच क्या है? सिंपल वर्जन क्या है इसका? जहाँ तक पता है मोलॉक एक टाइप का सेमेटिक गॉड था। वो बच्चों की बलि देते थे यूज। हम जानते हैं वहाँ का बड़ा रिचुअल है। उनके पास बड़ी आउल स्टैच्यू है और वो बच्चे का एफिजी जलाते। क्या है वो? द क्रीमेशन ऑफ केयर। वहाँ बच्चों को जला रहे हैं। शायद पास्ट में किया हो। मैं पहले वहाँ गया हूँ काम से। हाँ, मैं एक सेप्टिक टैंक कंपनी के लिए काम करता था। ये रिच लोगों का प्राइवेट हैंग आउट है, तो ये ओल्ड रिच गाइस जैसा है। वो फिर से बॉय स्काउट्स बनना चाहते हैं, पर गार्ड्स बेकार हैं। तो बस हाँ, जाने नहीं ट्राई करो उन्हें रिकॉर्ड करने की। वो कैमरा छीनने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे सच में मजाक नहीं करते। सच में मैं बचपन में वहाँ जाता था और वो हमारे पीछे पड़ जाते थे। जैसे जब मैं 10 साल का था तो बार्ब्ड वायर फेंस के नीचे से क्रॉल कर सकते थे, क्योंकि यू नो सामने से ये उतना जेल जैसा नहीं है। क्रेजी नहीं, लेकिन वो गुस्सा होता है। काफ़ी रूमर्स हैं, पता नहीं क्या सच में, वहाँ गया नहीं। बस लेफ्ट लो और नीचे जाते रहो। जब वो रूटीन अच्छा, लोकल से सीखने के बाद और रात का वेट करके अब टाइम था देखने का कि क्या मैं अमेज़ॉन वाली इन्फ्लेटेबल कायाक से ग्रोव में घुस सकता, सिक्योरिटी से बचकर और बिना पकड़े गए 40 फुट ऊंची उल्लू मूर्ति तक पहुंच सकता। बारह हुए, देखते हैं तैरती है या नहीं। उठ जाना चाहिए ना। ये पानी से भारी है, पूरा नहीं भरा था क्या? तुरंत डूब रही है। ठीक है, ट्राई करता। बस एक दिक्कत थी, जिस पल कायाक में बैठा पता नहीं ये तैरेगी भी या नहीं। ये नदी के पानी से आधी भर गई, मुझे भिगो दिया और बहाव इतना तेज था, मैं नीचे खींच रहा था और किनारे की तरफ पैडल करने का चांस नहीं था जहाँ जाना था। मैं बहा जा रहा हूँ। मैं बहाव बहुत तेज है। लेफ्ट साइड और बस ऊपर चलो यार, पहुंच गया। यार पहुंच गए। नहीं यार, मैं खींच रहा, जिंदा रहने के लिए लड़ रहा। अभी पता नहीं ये कहाँ जाता। एक डाली मिली। अब खतरे से बाहर, मैं जिंदा हूँ। निकल सकते हो यार बहाव बकवास है, मैं अभी आधा पानी में भीगा हुआ हूँ, मुझे पक्का हाइपोथर्मिया हो जाएगा। मतलब सबसे पास का जैसे एग्जिट पॉइंट, वो बस ऊपर और जंगल से ही होगा। ठीक है, मैं डाली आंटी। भाई इसको तो नाप भी चलाना ना आवे इस बंदे को, बस ऐसे ही बस घुसे जा रहा है। कुछ चलने लायक निकलने की ट्राई कर रहा। मैं किनारे पहुंच गया। पहाड़ी पर चढ़कर निकालने की कोशिश कर रहा। कायाक गई, जिंदा रहने को डर रहा। नदी से निकलने और किसी के बैकयार्ड से रेंगने के बाद मैं मुश्किल से जमीन पर वापस पहुंचा। मेरी कायाक नदी में बह गई और मुझे सनराइज से पहले ग्रोवे में घुसने का दूसरा तरीका सोचना था। हमें प्लान रीस्ट्रेटेजाइज करना है, क्योंकि कोई फीजिबल तरीका नहीं दिख रहा। इस बहाव के खिलाफ उस पार तक नहीं लगता पॉसिबल है। मुझे लगा मैं रशिया पहुंच जाऊंगा। इस नदी के एंड में मैं डरा हुआ। टैग से रशियन रिवर से अंदर जाना फेल हो गया, तो अब हम पहाड़ों से सीधे घुसेंगे। कोई फेंस दिखी तो कूद जाएंगे और होप है पकड़े नहीं जाएंगे। सुबह के 2 बज रहे, टाइम कम है, सनराइज से पहले काम करने का टाइम है। चीयर्स। सनराइज में 5 घंटे थे। प्लान था एंट्रेंस के लेफ्ट से जंगल में चढ़ना, पहाड़ों से सिक्योरिटी से बचकर हाइके करना जब तक उल्लू तक नहीं पहुंच जाता। ये श्रापित है, श्रापित बैकअप प्लान है। नहीं हमने एक रैंडम पहाड़ी सड़क बना दी। सोच रहा हूँ शायद यही प्लान शुरू से करना चाहिए था। शायद सही हो। कायाक वहाँ मौत की सज़ा थी। मैं हैरान हूँ कि मैं मरा या डूबा नहीं। पानी ठंडा था, मैं पानी से भरा हुआ था। ब्लेक सच में मुझे छोड़ने वाला है। मैं पहाड़ों में घुसने वाला हूँ, बिना लाइट के, बस सीधे ऊपर। लीगल रीज़न से ये सब AI जनरेटेड है। मैं पिछले एक्सपीरियंस से थोड़ा सदमे में हूँ और डर है ये कैसे होगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता, बेकार होगा। जब मैं 2 घंटे तक अंधेरे में झुककर हीके कर रहा हूँ, मैं मैप पर इस पॉइंट तक पहुँचता हूँ। मुझे सामने पैरों से पट्टों के कुचलने जैसी आवाज़ आती है और एंड तो डबल चेक करने को मैं 10 मिनट वेट करता। कुछ सुनाई नहीं देता। मैं 10 कदम राइट चलता, रुकता, सुनता। मुझे झाड़ियों में वही कदमों की आवाज़ आती जैसे कोई इंसान जा रहा हो। भाई ये तो थोड़ा अलग सा सीन हो गया भाई। ये बंदा पहाड़ों से जा रहा है और अलग सा सीन हो गया भाई इसमें तो। जान का
डर है। तो पहाड़ी से नीचे भागकर मैं गेटे पर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या सिक्योरिटी से बचकर आउल तक दौड़ सकता हूँ। मुझे भागना होगा। अबे यार ये तो बालसी भाग आया। चिहुआहुआ दाउडा। दारा हुआ। मैं जितनी दूर भाग सका भागा ब्लेक के पास गेटवे करने और हम तेजी से होटल गए सनराइज से पहले ग्रोव में घुसने की फाइनल स्ट्रेटजी सोचने। चलो। चिहुआहुआ से सामना हुआ और एक आदमी बोला हाथ ऊपर। सच में? हाँ। सनराइज में 2 घंटे बाकी होटल वापस गया, एक रेड बुल पी और डिसाइड किया एक आखिरी बार ट्राई करना होगा। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके, हुआ करना। सुबह 5 बजे जब मैंने इस बार गेट फांदा, गार्ड सो रहे होंगे या पॉटी कर रहे होंगे क्योंकि किसी ने नहीं देखा और मैं अंधेरे में आउल की तरफ भागा, इंश्योर करते हुए कि फ्लैशलाइट बैंड रहे ताकि पकड़ा ना जाऊं। बस गेट फाड़ना है और निकालना है। वो पास है, बहुत पास। ठीक है, अंदर है। बस यही है। ट्रक अभी गुजरा। मैं जमीन पर प्लैंक करके उसके गुजारने का वेट कर रहा था। उसने गाड़ी लेफ्ट मोड़ी, लाइट मुझ पर डाली और मैं भागा। चलो, सिक्योरिटी ने देख लिया। ठीक है बस चलो थोड़ा आगे दोस्त। ठीक है। कहाँ से निकले? लेफ्ट ठीक है, माफ करना। ठीक है, सॉरी। छोड़ने के लिए थैंक्स। बाय। सॉरी। ठीक है, मुझे माफ करना। चलाओ। आउल तक पूरा नहीं पहुंचा, आदमी पीछे था। कैथीड्रल जैसी जगह पहुंचा, यूस अंदर आते देखा, ऑफ रोड गया, सोच रहा मजाक नहीं। तो वहां से तेजी से निकला और जिंदा बचा। प्लीज केस मत करना, हम बस क्यूरियस थे। माफी मांगता हूँ, लेकिन क्यूरियोसिटी शांत करने देनी थी। जहाँ जोखिम में डाली एक झलक के लिए एलीट की सीक्रेट दुनिया में जो तय करते हम, आम लोग कैसे जिएंगे। वीडियो कैसे लगा भाई? मुझे लगा भाई ये बंदा रियल में पहुंचेगा कैसे भी करके, गलत आईडी वगैरह बना के कुछ भी करके, लेकिन भाई ये बंदा नहीं पहुंचा वहाँ तक। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।